अगर बाबूजी को किसी ने मूर्ति स्थापित करने के लिए पैसे दिए, इसका मतलब वो वृंदावन का कोई अमीर आदमी होना चाहिए। चौक के उस पार सब बड़ी बड़ी कोठियां अमीरों की है। शायद उनमें से कोई घर हो सकता है। कैसे पता करें? बाबूजी, ये बहू आप? बाबूजी, कृपया करके बताइए ना, वो मूर्तियां कहाँ हैं? नहीं बेटा, एक बार पुण्य दान करके उसे वापस लेना अधर्म होता है। एवं बाबूजी, आपने जो किया वो आपका कर्म है। हम हमारा कर्म निभाना चाहते हैं। हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो मूर्ति कहाँ है, हम उन्हें जाकर समझाएंगे। मुझे गर्व है तुम दोनों अपना कर्म निभा रहे हो, परंतु मुझे तो अपना संकल्प पूर्ण करना ही होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब तक हम 30 घर ढूंढ चुके हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चला। देखते देखते शाम भी हो गई है। अगर हम कल सुबह तक... नहीं राधिका, ऐसा सोचना भी मत। आज तक तो तुम मुझे हिम्मत देती आई थी ना, अब तुम खुद ही ऐसा कह रही हो। राधिका, हम साथ हैं, कान्हा हमारे साथ है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आए। वो मूर्तियां रखने के लिए घर में मंदिर की वेदी होना जरूरी है। अगर हम मकान बनाने वाले मजदूरों से पूछे कि उन्होंने किस किस घर में ये वेदी बनाई है, तो शायद कुछ हो सकता है। तुम ठीक कह रही हो राधिका। एक काम करो, रात होने वाली है, तुम घर जाओ। मैं उनके मोहल्ले में जाके पूछताछ करता हूँ। जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं घर आ जाऊंगा। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं राधिका, तुम घर जाओ, मैं हूं ना। ठीक है। गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे। माँ, मैंने ये मंदिर की मूर्तियों के लिए कुछ वस्त्र बनाए थे, आप संभाल लीजिए। ये तो मंदिर की मूर्तियों के वस्त्र हैं, उन्हें ही अर्पण होना चाहिए। मैं अभी जाकर भगवान को चढ़ा कर आता हूं। प्रातः पता नहीं समय मिले अथवा नहीं।
हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? फोन तुमने किया है ना? तुम बताओ कौन बोल रहे हो? देखिए, मुझे इस नंबर से फोन आया था, इसलिए मैं वापस फोन कर रहा हूँ। इस नंबर से फोन आया था? पर तो यही है। और साहब आप बोल कौन रहे हो? देवराज पुरोहित। देखो भैया, तुम्हारा नाम देव हो या राज पुरोहित, उससे मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन इस घर से ये फोन नहीं किया है क्योंकि ये घर खाली और यहाँ कोई नहीं है, समझे? जी ठीक है, आई एम सॉरी। फोन बाहर ही ले लेते हैं। तो शास्त्री जी ने अपना संकल्प तोड़ ही दिया। कृपया करके आप मेरे बाबूजी पर इल्जाम ना लगाएं। बाबूजी ने मुझे यहाँ नहीं भेजा, मैं बाबूजी के लिए यहाँ आई। मैं भगवान की मूर्तियों को उनके सही स्थान पर वापस ले जाने के लिए आई हूँ। तुम्हारी आवाज से निश्चय की झलक अवश्य दिखाई दे रही है, किंतु मेरा भी हट कुछ कम नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने ये पुण्य खरीदा है और 2 ही दिन में हमारे छोटे मालिक को इससे फायदा भी हुआ। अब ये मूर्ति यहां से नहीं हटेगी। आप ये जो कुछ भी मेरे बाबूजी से करवा रहे हैं वो गलत है, और इस गलती को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप मुझे ये मूर्तियां ले जाने दें। नहीं, मैंने भी कुछ गलत नहीं किया। मैंने जो कुछ किया अपने छोटे मालिक तक्ष बाबू के लिए किया, और अपना फर्ज समझ के किया, धर्म समझ के किया। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है जैसे मैंने शास्त्री जी के सर पर बंदूक तान रखी थी। अरे वो खुद यहां आए थे और अपनी मर्जी से ये सब कुछ करने को तैयार हुए। मूर्तियां तो मैं वापस ले जाकर रहूंगी, आपको मेरी बात माननी होगी। आपने इस घर के लिए, अपने मालिक के लिए पुण्य खरीदा था ना? अगर आपने मुझे वो मूर्तियां वापस ले जाने नहीं दी तो मैं आपको पाप का भागी बनाऊंगी। पुण्य खरीदने आए थे ना, पाप लेकर जाएंगे। गोपाल राधे राधे, गोविंद 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 गोपाल राधे राधे, केशव माधव राधे राधे, गिरधर नागर राधे, मैं एक ब्राह्मण की पाली हुई कन्या हूँ और एक कान्हा भक्त हूँ। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो एक भक्त का यहाँ खून होगा और उसका पाप इस घर को लगेगा और आपके मालिक के सर लगेगा। ये तुम क्या कर रही हो? जान देना कोई हंसी खेल नहीं है, और तुम्हारी इस खोखली धमकी से मैं नहीं डरने वाला। सोच लीजिए, मेरी मृत्यु के जिम्मेदार आपके मालिक होंगे।
कर रही हो तुम? राधिका, तुम ये सब नहीं कर सकती। आज मैं यहाँ से मूर्तियां लेकर जाऊंगी या फिर अपनी जान देकर जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। अब देखना बेटा, कुछ बुरा नहीं होगा, सब अच्छा होगा। जितना बुरा होना था ना, हो चुका। हाँ दादी, मैं कल दोपहर तक दिल्ली पहुंच जाऊँ। ठीक है बेटा, संभाल के आना। हाँ जी। आपने मेरी मदद की, समझ में नहीं आ रहा मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, कैसे आपको धन्यवाद दूं, वगैरह वगैरह, है ना? क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे पराया कर दोगी। शुक्रिया अदा तो मुझे कान्हा का करना चाहिए, जिन्होंने मुझे सही वक्त पर उस घर में भेज दिया। वरना तो पता नहीं तुम क्या कर बैठती। तुमने ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा राधिका, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा? कान्हा पर मेरा पूरा विश्वास है। जब भगवान अपने भक्त के सामने प्रकट नहीं हो पाते हैं तो भगवान जैसे किसी इंसान को मदद के लिए भेज देते हैं। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे वो मूर्ति अपने घर से लाने दी। मेरे बाबूजी का खोया हुआ सम्मान लौट आया है। सब पहले जैसे अच्छा हो गया है। सब लोग बहुत खुश हैं। हाँ, तुम खुश हो, तुम्हारे बाबूजी खुश हैं, तुम्हारी माँ, दादी माँ। पर हमारे दक्ष बाबू खुश नहीं हैं। अरे तो उनकी महानता है जो वो इस शादी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वरना उन्हें तो यही लगता है कि शास्त्री जी ने उन्हें धोखा दिया है। नहीं, आपके दक्ष बाबू ने मेरे बाबूजी को समझा ही नहीं है। मेरे बाबूजी ने उन्हें कोई धोखा नहीं दिया। बाबूजी ने अपना संकल्प नहीं तोड़ा है, क्योंकि वो मूर्तियां मैं वहां से लेकर आई थी। फिर भी हमारे दक्ष बाबू के साथ छल तो हुआ है। मैं अपने बाबूजी का संकल्प व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। अपने दक्ष बाबू से कहिएगा कि उन्होंने मुझ पर उपकार किया है और ये उपकार मुझ पर एक कर्ज बनकर रहेगा, और इस कर्ज को मैं किसी भी कीमत पर चुकाऊंगी। मैं उनकी बात का मान जरूर रखूंगी। वादा करती हो? अपनी जुबान से फिर तो नहीं जाओगी ना? मैं वचन देती हूँ। ठीक है, मैं दक्ष बाबू को बता दूंगा। राधे राधे। राधे राधे। जानती हो ये चूड़ियों की खाना क्या कह रही है? क्या? यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इतना भी ज्यादा नहीं करती। जी? मैंने तुम्हें इतनी सारी चूड़ियां ला कर दी थी, तुमने सारी पहनी ही नहीं। जी, एक ही हाथ में पहनी है। क्यों? जब हम अगली बार मिलेंगे तो देखिएगा, दोनों हाथों में चूड़ियां होंगी। अच्छा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, मैं अभी मिलने आ जाता हूँ। अभी? अभी तो आप घर पहुंचे होंगे। तो क्या हो गया राधिका, मुझे तुमसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, आप अभी मत आइए, घर में फलदान की तैयारी शुरू हो गई होगी। राधिका,
मैंने तुमसे अभी कहा ना कि मुझे तुमसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस मैं आ रहा हूं अभी। मैं तुम्हारी चूड़ियों से भरी हुई कलाइयां देखना चाहता हूं। पर कुछ नहीं। और हाँ, शाम होने तक पहुंच जाऊंगा और हम उसी घाट पर मिलेंगे जहां आज तक मिलते आए हैं। ज्यादा इंतजार मत करवाना, वरना जान चली जाएगी। मैं एक बार तुम्हें बिना समझे तुमसे नाराज होने की गलती कर बैठा, अब दोबारा नहीं करूंगा। मैं जानता हूं राधिका कि कोई ना कोई वजह जरूर है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते। ठीक है, मैं पूछूंगा भी नहीं। नहीं राधिका, आज अगर तुम्हारी आंखों में से एक भी आंसू निकला तो मेरा घर जाना मुश्किल हो जाएगा। बैठो। दरअसल मेरे लिए उन चूड़ियों की अहमियत ही कुछ और है। उस दिन तुम मुझसे रूठी हुई थी ना, और मैं तुम्हें मना रहा था। अगली बार मैं जब आपसे मिलने आऊंगी तो दोनों हाथों में चूड़ियां पहन कर आऊंगी। वादा? वादा। जानती हूँ कि राधिका बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उसके माँ बाप। आप शास्त्री जी की बात कर रही हैं ना? नहीं, उसके असली माँ बाप की। कोई भी तो नहीं जानता उन्हें। पता नहीं वो कौन है, कैसे लोग हैं, गलत भी तो हो सकते हैं ना। उससे क्या फर्क पड़ता है? राधिका तो शास्त्री जी की बेटी है। उन्होंने ही उसे पाला है, उन्होंने उसे संस्कार भी दिए। हर खून तो उसके असली माँ बाप का ही होगा ना। मैं नहीं चाहती कि राधिका के जन्म से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल तेरे भविष्य को परेशान करे, इस घर में आने वाले वंश को परेशान करे। आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? आप जानती है ना, मैं शादी को लेकर कितना खुश हूं। जानती हूँ तू कितना खुश है, पर अफसोस कि तू नहीं जानता कि तेरी माँ इस वक्त किस दुविधा में फंसी हुई है। नहीं जानता तू, कुछ नहीं जानता। जब तक मेरे साथ राधिका का प्यार है, मुझे किसी तरह की ताबीज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ भी हो जाए, मेरी राधिका से शादी होकर रहेगी। जी, सारा सामान एकत्रित हो चुका है, हमें निकलना चाहिए। हाँ चलिए। अम्मा, आप चल रही हैं हमारे साथ? मोको नहीं जाएगा है कहीं भी। हमारे घर की वरिष्ठ सदस्य हैं। आप चलेंगी तो सबको अच्छा लगेगा। जी चलिए ना अम्मा जी। आपको देखकर देव बाबू की दादी माँ भी बहुत प्रसन्न होंगी। अम्मा, आप क्यों अपने आशीर्वाद से हमें वंचित रखना चाहती हैं? किसी और के लिए नहीं तो अपने बेटे के लिए चलिए।
अच्छा, मैं रिक्शा वाले को अंदर भेजता हूँ सामान के लिए। अच्छा अम्मा, राधे राधे। हेलो। हेलो अम्मा जी, मैं वैशाली बोल रही हूँ। राधे राधे समदन जी। वो देवकी जी बता रही थी कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैंने बस आपकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए फोन किया था। स्वास्थ्य? मोरा स्वास्थ्य तो ठीक है। अरे तो फिर आप आई क्यों नहीं? समदन जी, आप लोग विशाखा की ससुराल से हैं। आपके साथ कछु बुरा होते हुए हम कैसे देख सकते हैं? इसीलिए फलदान में आने से मना कर दियो। वो आप राधिका का ब्याह देव बाबू से करके जो गलती कर रहे हैं, उसे उभरने के लिए हम तो सिर्फ ठाकुर जी से आपके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। ढोलक की थाप सुनाई दे रही है। लगता है वहाँ खूब नाच गाना हो रहा है। जाइए 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 समदन जी, आप भी उस सब में शामिल हो जाइए। रखती हूँ समदन जी। राधे राधे। ऐसन का देख रही है? हाँ भयो, तूने मोको विशाखा की सास से बात करते हुए सुन लियो। क्या करेगी? लल्ला को बतावेगी, लल्ला को मोरी शिकायत करेगी, मोरे खिलाफ भड़काएगी। जा, जो करना है सो कर, हम किसी से नहीं डरती। वो सच है, वो सच है। तू एक अभागन है और तू अपना दुर्भाग्य अपने ससुराल वालों को देख कर रहेगी। समझी? राधे 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 राधे। आप ही का इंतजार कर रहे हैं, बैठिए। हाँ माँ जी, वो दरअसल घर में पाठ कर रहा था ना, तो समय का ध्यान ही नहीं रहा। कोई बात नहीं। आपने लगन पत्रिका तो बना ली होगी ना? हाँ, वो तो बना के लाया। सभी समारोह के मुहूर्त निकल गए ना? जी, वो तो निकल गए। तो सब कुछ ठीक है ना? जी, वो वही आपको बताना था। क्या हुआ पंडित जी? किसी मुहूर्त में कोई दोष? नहीं नहीं, मुहूर्त तो सभी अति उत्तम निकले हैं। पर क्या पंडित जी, बोलिए ना। जब सारे मुहूर्त अच्छे निकले हैं तो? देव बाबू की कुंडली में एक ऐसी बात है जो कैसी बात? माँ जी, मैंने देव बाबू की कुंडली का 2 बार अच्छे से अध्ययन किया है, पर हर बार उसमें से एक ही बात निकल कर आई है।
देव बाबू की कुंडली में द्वे भार्या योग है ही नहीं। अर्थात उनका दूसरा विवाह हो ही नहीं सकता। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? मैं जानता हूं आप सभी लोग इस विवाह को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं। इसीलिए मैंने कुंडली का दो बार अच्छे से विस्तार से अध्ययन किया। उसके बाद ही मैं आप सबके सामने ये बात कहने की हिम्मत जुटा पाया हूं। और दोनों कुंडलियों के मिलन? वो तो मिल गए। साक्षात शंकर पार्वती, राम और सीता जैसी जोड़ी है। हम तो कहते हैं रद्द करिए समारोह, रद्द करिए विवाह, खत्म करिए बात। नहीं चाचा जी, ये समारोह भी होगा और ये शादी भी। बाबू देखिए, ऐसे शास्त्रों का अनादर करना ठीक। आपको क्या समझाया, आपने तो कभी हमारी बात मानी नहीं। अब भाई साहब, भाभी जी देखिए, भाई साहब नहीं है तो आपका धर्म बनता है। आप इनकी माता है, राजपुरोहित की माता है, आपका धर्म बनता है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, अपने सुपुत्र को समझाइए, बोलिए। चाचा जी, देव, सुना नहीं तुमने पंडित जी ने क्या कहा? तुम्हारी कुंडली में दो विवाह का योग है ही नहीं, और अगर दूसरा विवाह करने की कोशिश की जाएगी तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी। क्या तभी तो ये शादी करना चाहता है? हाँ माँ। सुख दुखानि सर्वाणि त्वया सह विपश्यते। मैं किसी भी अड़चन से घबराना नहीं चाहता। राधिका से शादी करने के निश्चय ने मुझे इतनी शक्ति दे दी कि मैं हर अड़चन को पार कर सकूं और हर बाधा को जीत सकूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।